बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। दो अहम तरीन खबरों के साथ आज आपके सामने हाजिर हैं। तो कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं 27 जुलाई को। इलेक्शन कैंपेन कश्मीर में ज़ोरों शोर से जारी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जो हैं वो कश्मीरी इलेक्शन पर आमने सामने आ चुके हैं। कुछ स्टेटमेंट जो है वो मरीम नवाज की जानिब से दी जा रही है, कुछ स्टेटमेंट बिलावल की जानिब से दी जा रही है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कश्मीर इलेक्शन में तरीके इंसाफ और जो सॉरी कश्मीरी इलेक्शन में जो है वो दोनों जो पोलिटिकल पार्टीज हैं दोनों जो है वो आमने सामने हैं। अब मजीद इस पर जो है वो क्या डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में जो है वो हम बात करेंगे इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी के हवाले से। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, उसी से रिलेटेड जो है वो कुछ तफसीलात है जो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि जाना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, कश्मीर इलेक्शन जो है वो 27 जुलाई को होने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता महीने जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए थे और गिलगित के इंतखाबात में भी हमने यही देखा था कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आमने-सामने रहे हैं। ना करते भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ आमने-सामने रही हैं। और गिलगित की जो फिर सीट है या गिलगित की हुकूमत का जो सहरा है वो पीपल्स पार्टी अपने सर सजाने में कामयाब हो गई थी। अब कश्मीर के इंतखाबात हैं और कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग सर धड़ की बाजी लगा रही है कि किसी तरह कश्मीर में हमारी हुकूमत है। और नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर में जो इंतखाबी एक कैंपेन है उसमें एक जलसे से खिताब में कहा है कि अगर हम इंतखाबात जीते हैं, या अगर पर ज़रा गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि अगर हम इंतखाबात जीते हैं तो मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लगा दिया जाए। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन सके, लेकिन कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बनने में इंटरेस्टेड हैं वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब। तो अब इस बयान के बाद जो है वो गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों जो हैं वो वहाँ पर एक एक जो जलसे जो इलेक्शन कैंपेन का एक जलसा था, उससे खिताब कर रहे थे। उस खिताब में उन लोगों ने बातें भी की। उन्हीं बातों के दौरान में तमाम तर चीज़ों में कुछ चीज़ें सामने आई। वो चीज़ें ये थी कि जी इस बयान के फ़ौरन बाद जो है वो शर्जील मेमन साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं सिंध में पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक बयान जो है वो दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की जो पैदावार है वो अब पीपल्स पार्टी को सियासत सिखाएगी, कुछ इस तरह से उन्होंने एक बात की। अब उनका ट्वीट जो है वो सामने आया। अब इस ट्वीट के बाद एक नई बहस छिड़ी है, क्योंकि ये बहुत अरसे से ये तासुर दिया जा रहा है, बहुत अरसे से जो है ये चीज़ चल रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है वो जो खिलाफात हैं और वो बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते जाएँगे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये खिलाफात जो हैं ये आगे बढ़कर जो मज़ीद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिसके बाद फिर बहस भी कहीं-कहीं देर जो है वो चलती रही और कहीं-कहीं दिनों तक जो है वो फिर उस पर डिबेट भी जो है वो होती रही थी। अल्टीमेटली जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के हक में आई थी। लेकिन अब कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो किसके हक में है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ की भी जो इलेक्शन कैंपेन है वो कश्मीर में जारी है। लेकिन कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ की इस ख्वाहिश के बाद मुझे ज़ाती तौर पर ये लग रहा है कि जो कश्मीर की गवर्नमेंट है वो नून लीग को मिलने जा रही है। लेकिन कुछ जो कश्मीर को लोग कवर करते हैं या जो लोग देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में इस वक़्त जो मौजूदा हालात हैं उसके पेश-ए-नज़र कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी को मिलने जा रही है। गुज़िश्ता जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भी कश्मीर के थे। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जलसे खिताब में उन्होंने कहा कि आपका जो वज़ीर-ए-आज़म है या जो वज़ीर-ए-आज़म है कश्मीर का, वो जो है वो पीपल्स पार्टी का था। तो पीपल्स पार्टी कैसे हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हमने कश्मीर में काम नहीं किया या हम जो है वो नाअहल हैं। तो उनके इस बात के बाद भी बहुत सी चीज़ें जो है वो बढ़ी हैं और फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसकी एक नई बहस जो है वो आप कह लीजिए कि एक तरह से छिड़ी है। बहरहाल 27 जुलाई को एक धरना होने जा रहा है, एक जलसा होने जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो जितने भी आईनी ओहदे हैं वो तमाम तर पीपल्स पार्टी के पास है। सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी की पार्टी का है। स्पीकर जो हैं चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी की पार्टी के हैं। डिप्टी जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली में, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी अपने तमाम ओहदे वापस ले लेती है और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आती है, जो आखिर इमरान खान को गवर्नमेंट से हटाया गया था, अगर यही वोट ले आती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि नून लीग अपने इस बयानियों को जस्टिफाई करने में कामयाब हो सकती है। पीपल्स पार्टी अपने जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार हो रही है, वो अगर इस तरह की कोई कदम उठाया जाता है, तो फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने आप को जस्टिफाई करने में कामयाब होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल 27 जुलाई को इंतखाबात हैं, उसके बाद ही कुछ डेवलपमेंट जो वो होगी। दूसरे हिस्से में जी नूरी नियाज़ी साहिबा इमरान खान की बहन है। गुज़िश्ता हफ्ते उनका एक बयान जो है सामने आया जिसमें उन्होंने 9-10 मई के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें
सामने रखी हैं और उन्होंने कहा कि जी मोदी जो है वो डर गया था। मतलब वो इनडायरेक्टली जो है वो पाक फौज को क्रिटिसाइज कर रही थी कि ये तमाम तर जो ये प्री प्लान था, जो जंग हुई थी मार्का हक वाली, ये तमाम जो चीजें हैं ये प्री प्लान थी। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर रातों रात ये बयान वायरल हुआ और ऐसा वायरल हुआ कि एनसीसीआईए ने नौरीन नियाज़ी को नोटिस दिया। पहली पेशी नौरीन नियाज़ी की मंडे के दिन थी जब नौरीन नियाज़ी साहिबा को बुलाया गया तो नौरीन नियाज़ी साहिबा के जो वकला हैं वो पेश हुए थे। उन्होंने नौरीन नियाज़ी की तरफ से जाकर वहां पर जवाब जो है वो जमा करवाना था। वो वहां पर गए भी, पेशी भी हुई, लेकिन एनसीसीआईए ने कहा कि एक दिन बाद यानी कि आज के रोज, बुध के रोज नौरीन नियाज़ी साहिबा को एनसीसीआईए के सामने पेश होना है। अब नौरीन नियाज़ी साहिबा जो है वो एनसीसीआईए के सामने पेश होती है नहीं होती है, 5 दिन आज पेश नहीं हुई। अब एनसीसीआईए ने उनको कहा है कि जी 5 दिन की मोहलत है आपके पास, यानी 27 जुलाई जो है इसमें आप एनसीसीआईए के सामने पेश हों और उसमें फिर आप ये फैसला करें कि क्या जो स्टेटमेंट आपने दी है पाक फौज के खिलाफ या जो स्टेटमेंट आपकी वायरल हो रही है वो स्टेटमेंट को जवाब आपके पास है। ऑल्दो कि इस पे पीटीआई का या नौरीन नियाज़ी का बयानिया जो है वो ये है कि ये बड़ा पुराना बयान है और ये कमिटमेंट हुई थी कि इस किस्म का कोई बयान ऑन एयर नहीं होगा, ये बात कर दी थी, लेकिन फ्लो में निकल गई। लेकिन कमिटमेंट एक पहले ये हुई थी कि ये वायरल नहीं हो। अब अगर ये वायरल हो गई है तो इसके वायरल होने की वजह क्या है और ये वायरल अगर हुई है तो फिर जो कार्रवाई है वो किस पे की जाएगी। बहरहाल जी 27 जुलाई को नौरीन नियाज़ी को आखिरी मोहलत दी है और आखिर उनको कहा गया है नौरीन नियाज़ी साहिबा को कि वो एनसीसीआई के सामने पेश हों और अपनी अगर आपके पास कुछ कहने को है सफाई में अपनी, तो आप जो अपनी सफाई में कुछ कह सकती हैं। 27 जुलाई को नौरीन नियाज़ी को दोबारा से जो है बुलाया गया है और अब अगर नौरीन नियाज़ी चाहती हैं तो फिर गालिबन जो है वो नौरीन नियाज़ी, अगर नौरीन नियाज़ी कोई बयान उसमें जमा कराती है, रिटर्न भी जमा करवा सकते हैं हम लोग, अगर वो रिटर्न बयान जो है वो जमा कराती हैं तो फिर जो है वो उसमें क्या चीजें होंगी। अच्छा, तीसरे हिस्से में जरा हम बात करते हैं जुडिशल कमीशन का गुज़श्ता रोज का इजलास हुआ था। हमारी जो मोस्टली हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जो जजेस हैं वो कम हैं, कुछ है ही नहीं, जो है वो बड़े लिमिटेड हैं और कम है। गुज़श्ता जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी हुआ था और उसमें जुडिशल कमीशन को जुडिशल कमीशन ने जजेस जो हैं वो लगाए हैं। हलीमा खान साहबा का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रही हैं कि जी इमरान खान, अच्छा वीरों के दौरान ही खबर ये आई है कि जी पीटीआई की 26 नवंबर के खिलाफ मुबैना हलाकतों और जख्मियों का मामला पीटीआई की जानिब से दायर प्राइवेट कंप्लेन खारिज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरी ज़िम्मा हुए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी ज़िम्मा हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी बरी ज़िम्मा हुई हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी बरी हो गए हैं इस केस में। अच्छा, 26 नवंबर का केस था, उसमें इमरान जो है वो पीटीआई वालों ने एक दरखास्त इन वुज़रा के खिलाफ जो है वो दायर की थी कि इन वुज़रा ने जो है वो इन वुज़रा के कहने पर या इन वुज़रा के उकसाने पर जो है वो हमारे जो कारकुनान हैं उन पर फायरिंग हुई थी, हमारे कारकुनान शहीद हुए थे, तमाम चीज़ें चलती आई थी। उस केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इन तमाम वफाकी वुज़रा बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिहा जो है वो किया है और बाइज़्ज़त बरी जो है वो किया है। अ, अफजल मजोका साहब जो हैं ये मौसूफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। इन्होंने इन तमाम वफाकी वुज़रा और वज़ीर-ए-आज़म को इस केस से बरी-उज़िमा किया है। ऑल्दो के हालात हमारे सामने हैं, चीज़ें पता हैं कि किस तरह से यहाँ पर रहते हुए या इस्लामाबाद में रहते हुए हमने ये चीज़ देखी थी कि 26 नवंबर वाले दिन किस तरह स्ट्रेट फायरिंग भी हुई, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हुई थी। लेकिन अफजल मजोका साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर जो पंजाब के जो 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया था इस केस में, मरियम नवाज थी और मरियम औरंगज़ेब थी दोनों। इन दोनों को भी जो है वो बरी-उज़-जमा कर करार दे दिया गया है और यानी कि ये दोनों जो हैं ये बाइज़्ज़त इस केस में बरी हुए हैं। अब ज़ाहिर है हमारी तो जो अदालतों का इंसाफ है वो सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए है या बाकी लोगों के लिए, वो भी उस वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो जिनको इंसाफ देना चाहें। इमरान खान के लिए कोई इंसाफ नहीं है, ऑल्दो इमरान खान आपके वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, लेकिन उनके लिए है जिनको आप इंसाफ देना नहीं चाहते या चाहते हैं तो उनको इंसाफ दे देते, नहीं चाहते तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख वाले हालात हैं। फिलवक्त के लिए इतना, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।